आखिरी वक्त तक। तो इसी सिलसिले में फुक़हा का एक बहुत अजीम शान किरदार है इसमें, और शेख जावेद साहब खुद बहुत इसमें जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। तो इसी सिलसिले में हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, और बिल्कुल ये बात हमारे लिए मतलब एक जिम्मेदारी है कि हम इसको समझें और विलायत फ़क़ीह को ठीक से समझें, क्योंकि जो विलायत फ़क़ीह है वह तसल्सुल इमाम के ग़ैबत में, इमाम ज़हूर होने तक हमारे ऊपर जो भी दीन के अहकामात हों ये हो, तो हमारे वो फुक़हा बिल्कुल अपने पूरी ज़िंदगी सर्फ करके हमें अइम्मा और इमाम के दीन को हम तक पहुँचाते हैं। तो हमारे पैगम्बर ने भी कहा कि आलिम वही है जो अपने दौर के दुश्मन और अपने दौर के इमाम को हमें तारुफ कराए और हमें उनसे मतलब उनका तारुफ करवाए और उनको हम ठीक से पहचानवाए। तो मैं इसी बात पर तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, और शेख जवाद हबीबी से भी ये गुजारिश करता हूँ तमाम उलमा से कि आज के इस दौर में हमें सख्त ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अमेरिका और इसराइल को बाकी मुस्लिम कंट्रीज से मुस्लिम ममालिक से डर नहीं है सिवाय इस्लामी जमहूरियत ईरान से। क्योंकि उन्होंने दो चीज़ें उनके पास अहम है जो दुश्मनान इस्लामी जमहूरियत ईरान ने उनके ऊपर तहकीक करके देखा, एक तो आज़ादारी है, दूसरा वो इमाम की इंतज़ार में है। तो ये विलायत फ़क़ीह दोनों पर पुख्ता अमल रखते हैं, तो उनको ये ख़तरा है कि ये सिस्टम हम पे हावी ना हो जाए। तो किसी तरह भी हो इस विलायत फ़क़ीह के सिस्टम को ईरान में ही क्यों ना हो, जो इनकलाब कई उलमा जो है वो इनकलाबी नहीं है, तो उनके ज़रिए वो बिल्कुल इस सिस्टम पे वो वार कर रहे किसी तरह भी से, बातिनी से भी ज़ाहिर से। तो हमें पहचानने की बहुत ज़रूरत है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये चीज़ को पहचाने, और इसी से मैं तमाम करता हूँ। शुक्रिया एजाज साहब। तो इसके बाद में हजरतुल इस्लाम शेख जवाद हबीबी को दावत देना चाहता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।